गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे हम कल बता चुके थे कूलम के विद्युत बल के नियम, ठीक है। तो आज हम दूसरा लेके आए हैं। पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे, ठीक है। तो पहला परिभाषा हमारा है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर हमारा परिभाषा है, ठीक है बच्चों। चलिए इसका परिभाषा क्या है लिखते हैं। तो लिखेंगे इकाई धन आवेश को, इसका परिभाषा लिखेंगे इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इतना तक तो समझ में आ रहा। ये इसका परिभाषा हो गया, ठीक है। अब चलते हैं विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो दूसरा परिभाषा इसी में है, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इसमें देखिए दो हम पोल को लेते हैं, ठीक है। तो इसमें विद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो द्विध्रुव इसमें खुद ही बता रहा है द्विध्रुव। तो पहला ध्रुव इधर ले लिए हम बायां साइड, ठीक है। और दूसरा ध्रुव जैसे हम यहाँ ले लिए, ठीक है। दूसरा ध्रुव ले लिया तो इसका Q2 मान लेंगे, इसको Q1 मान लेंगे, ठीक है। ये दोनों जो है, ये दोनों द्विध्रुव क्या बोल रहा है उसे परिभाषा में, देखिए ये दोनों ध्रुव एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है। तो ये अगर ये देखिए अगर L है तो दूसरा भी L है लंबाई, तो L क्या हो जाएगा 2L, इसका लंबाई ये हो गया 2L हो गया, ठीक है। तो 2L हो गया। अब देखिए, अब इसमें लिखते हैं इसी को लिखेंगे, जो चीज़ लिखे हुए हैं उसी को लिखना है। जब दो बराबर और विपरीत आवेश देखिए ये भी विपरीत है, दोनों विपरीत है एक दूसरे से, ठीक है बच्चों। तो विपरीत आवेश एक दूसरे के समीप रहता है, ठीक है, समीप रहता
है। तो उस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए फिगर के हिसाब से डिफिनेशन सही है। ठीक है, और पैराग्राफ छोड़ के लिखना है। और डाइपोल, ठीक है, डाइपोल मतलब ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो डाइपोल यानी दो ध्रुव। ठीक है, तो डाइपोल हो गया, डाइपोल की लंबाई को 2L से सूचित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए दूसरा परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, इसी में अगर परिभाषा लिखेंगे तो तभी तो हमारा थ्योरम दूसरा प्रूफ होगा। अगर परिभाषा नहीं लिखेंगे तो थ्योरम हमारा प्रूफ तो हो जाएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब लिखते हैं इलेक्ट्रिक मोमेंट यानी विद्युत आघूर्ण। ठीक है, तो तीसरा परिभाषा हमारा हो गया विद्युत आघूर्ण। ठीक है बच्चों, तो इसका डेफिनेशन लिखिए, साथ साथ लिखते जाइएगा। ठीक है, डाइपोल की लंबाई देखिए एक दूसरे से रिलेटेड है ना, इसलिए समझ में जल्दी आ जाएगा। डाइपोल की लंबाई तथा आवेशों का गुणनफल को विद्युत आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए विद्युत आघूर्ण यानी इसे कैपिटल M से सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसलिए M बराबर जो हो गया ना, तो 2L यानी डाइपोल, तो क्या बोल रहा है, डाइपोल की लंबाई तथा हो गया आवेशों का गुणनफल, यानी आवेश क्या हो गया हमारा, Q हो गया। ये इसका फार्मूला आ गया विद्युत आघूर्ण का। ठीक है, तो अब लिखिए जहाँ इसी में इसका मतलब समझा रहे हैं, जहाँ देखिए 2L बराबर डाइपोल की लंबाई, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है डाइपोल कौन सा है, डाइपोल ये वाला है। ठीक है, अब देखिए Q क्या है, Q हमारा है आवेश, तो आवेश को हम Q से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट हो गया, इसका यूनिट कूलम मीटर हो गया। ठीक है, यूनिट यानी CM, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, कूलम मीटर होता है, कूलम मीटर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका आगे हम इसका थ्योरम प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आगे अगला पेज में चलते हैं। देखिए एक थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है,